Good morning to all. You all are able to hear me? ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं? ओके, बहुत बढ़िया। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ठीक है, तब तक आप लोग फॉर्मूलेस वगैरह रिवाइज कर लीजिए। आज एक्चुअली ये लास्ट क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज ये लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस। और प्रीवियस में जितने फॉर्मूलेस पढ़े उसको रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है जी। इन सबको बंद कर देते हैं। फटाफट तब तक फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए फास्ट। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, एक मिनट यार, ये क्या हो गया? 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन अपना टॉपिक था। इसमें दो छोटे छोटे पार्ट बच गए, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए। मैं भी मोबाइल से ऑनलाइन हो जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं पहले। देखिए लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन पढ़ा था और उन ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में हमने देखा था 3 फॉर्मूलेस। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, अभी मैं मोबाइल से भी ऑनलाइन हो गया हूँ ताकि मैं आपके चैट साइमल्टेनियसली देख पाऊँ। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज सभी तक आ रही है? बिल्कुल क्लियर। Adesh Veer is the new participants over here, so welcome Adesh। ठीक है, कैसे हो आदेश आप? How are you? ठीक है, you are comfortable with the Zoom? Means you have used Zoom before this class? आप रिप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज का क्लास जो है यूजफुल रहे, आज का क्लास आपको समझ में आए। ठीक है, तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप बस ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए, बिकॉज अभी बिल्कुल आप लास्ट में आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप फिर भी अगर आप पेशेंस के साथ क्लास अटेंड करते हैं और जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज एक दिन में जो है सारी की सारी बातों को नहीं बताया जा सकता है, बट सर्टेनली धीरे धीरे आप सारी की सारी चीजों को ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं उतना जरूर रिवाइज कर दूंगा कि आज की क्लास जो है आपको वर्थ लगे।
आपको समझ में आए। पीछे की चीजों के लिए आप थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे पढ़ते रहिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में उसको देख लीजिएगा, और वैसे हम लोग रिवीजन भी करेंगे जिन स्टूडेंट्स का छूट गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्लान करेंगे, और अगला जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो सर्टेनली हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्थ सारथी एकेडमी। ठीक है, ओके। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, क्लियर है? ओके, चलिए अब फटाफट बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपके साथ, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन एंड क्या हो गया इसको, 1.5 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस बताए थे, आप लोग फटाफट वो फॉर्मूले लिखेंगे जिनको याद है। सबसे पहला मैंने बताया था साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। पहला, सेकेंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, फटाफट जैसे मैं लिख रहा हूँ लिख दीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू 0, फोर्थ cot थीटा equals to 0, fifth sec theta equals to 0, and sixth cosec theta equals to 0. You have to write the general solution for all the 6 trigonometric ratio. ये क्या लिखना है आपको, राइट जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। 8th नंबर पे आएगा आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, और 9th नंबर पे आएगा आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, पहले ये फॉर्मूले लिखें फटाफट। कितने हो गए भैया, 6 और 3 9। एक फॉर्मूला में प्रीवियस देता हूँ और देखता हूँ 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का आता है। ठीक है, लेट्स सी, 2 sin A sin B, एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है प्रीवियस का, तो देखते हैं 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों को आता है। फास्ट, you have just 30 seconds to write all the formula, only 30 seconds। 30 सेकंड में आप लिख सकते हैं अगर आपको याद है फॉर्मूला। नहीं तो अगर आपको 30 सेकंड कम लग रहा है तो कैन टेक मैक्सिमम 1 मिनट। चलिए 1 मिनट दे दिया मैंने आपको। 11:40 हो रहा है, 11:41 पे आई विल स्टार्ट राइटिंग। लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट और मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर आपने लिख लिया तो डन का रिप्लाई करेंगे, आपने लिख लिया तो किसका रिप्लाई करेंगे, डन का, फटाफट। डन, साहिल माने टू एवरीवन, डन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। Many students are absent today. बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। सूरज इज देयर, सूरज शिवाले, हाँ सूरज ने लिखा है, डन का रिप्लाई किया है। संकेत कल आया था, आज नहीं आया। ठीक है, अभिषेक है ज्वाइन नाउ। ओके, डन।
चलिए देखिए, काफी समय दे दिया मैंने आपको, 2 मिनट दे दिया, इनफैक्ट 1 मिनट ही बोला था। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, अब सभी लोग ध्यान देंगे। सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला साइन थीटा, सिंपल सा था यार। साइन थीटा देखो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, एन पाई, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 2n पाई। तो बेसिकली सॉरी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। मैंने आपको बोला था बेसिकली 2 फॉर्मूले ही ध्यान रखने, बाकी 2 फॉर्मूले ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएंगे, बिकॉज tan थीटा क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा। दैट मींस tan थीटा कब 0 होगा, जब sin थीटा 0 होगा, और sin थीटा कब 0 होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई। यही आ जाएगा। cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो cot थीटा कब 0 होगा, जब cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा कब 0 होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। sec थीटा एंड cosec थीटा कैन नॉट बी 0, बिकॉज जो sec थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 1 या 1 से बड़ी होती है, या फिर sec थीटा की जो वैल्यू होती है ये -1 से छोटी होती है। दैट मींस 1 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई नहीं करती है, ठीक है। सेम विद cosec थीटा। तो इसमें नो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी देयर, नो वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू ऑफ थीटा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। आदेश साहब, आपको ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, बट अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखें बस, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को पहले लिख लें, और बस जो बातें बता रहा हूँ अपना ध्यान रख लीजिए, आज की क्लास आपको समझ में आएगी। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताइए मुझे, n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। दूसरा है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है। एंड 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos ऑफ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। कितने लोगों का ये 10 आउट ऑफ 10 सही है, कितने लोगों का ये 10 आउट ऑफ 10 सही है, प्लीज टेल। कितने लोगों का ये 10 आउट ऑफ 10 सही है, रिप्लाई करिए, अपना रिजल्ट बताइए, अपना रिजल्ट जल्दी बताइए मुझे, फास्ट रिप्लाई मी फास्ट, अपना स्कोर बताइए, जस्ट कमिंग विद इन 10 सेकंड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, डन। अब देखो भाई, जो लोग आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभिषेक, आई थिंक आप लास्ट क्लास में एंटर नहीं कर पाए थे, जो भी रीजन था, तो आप ये ध्यान दीजिए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, थीटा इक्वल्स टू n पाई। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बाकी ये tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज tan थीटा आपको पता है ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है जी। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin, और ये tan थीटा 0 होने का मतलब sin थीटा को 0 होना पड़ेगा, और sin थीटा 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई पे होगा, ठीक है। और जो लोग कल की क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करी है, लाइक जैसे आदेश, यू कैन अटेंड द, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, ज्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। ऐसा ही cos थीटा 0 कब होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड cot थीटा क्या होता है आपके पास, व्हाट इज cot थीटा, cot थीटा होता है आपके पास cos थीटा बाई sin थीटा, ये होता है भाई, cos थीटा बाई क्या होता है, sin थीटा। दैट मींस cos थीटा कब 0 होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है।
आपने ये देखो, अगर आपको वैसे भी याद रखना है तो एक वैल्यू याद रखो। आपने पढ़ा ना साइन थीटा 0 कब होता है? ऑटो चालू है क्या? कब 0 होगा? 0 पे 0 होगा। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता ही देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट आज ज्वाइन करें उनको समझ में आ जाए। या तो थीटा की वैल्यू 0 होगी जब ये लाइन यहाँ पे कॉन्साइड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मान लेते यहाँ पे आ जाए तो ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर ये इधर कॉन्साइड हो जाए। दैट मीन्स या तो 0 पे नहीं तो 180 डिग्री पे, इसी को बोलते हैं 0 और पाई। या तो 0 पे नहीं तो 180 पे, या फिर यहाँ पे 2 पाई पे, नहीं तो यहाँ पे क्या है 3 पाई पे, या तो 4 पाई पे, नहीं तो क्या हो जाएगा 5 पाई पे। तो इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ? n पाई पे। ऐसे ही आप बोल सकते हो cos थीटा कब 0 होगा? 2n + 1 × पाई बाई 2, या तो पाई बाई 2 पे, यहाँ पे इस वाले एक्सिस को बोलेंगे पाई बाई 2। पाई बाई 2 से बढ़ता है देखो ये 90 डिग्री होगा। 0 0 में पाई बाई 2 ऐड किया तो पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड किया तो पाई, पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2, एंड 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई। इस एक्सिस पे cos 0 होगा तो या तो 1 पाई बाई 2, नहीं तो 3 पाई बाई 2, नहीं तो 5 पाई बाई 2, नहीं तो 7 पाई बाई 2, नहीं तो 9 पाई बाई 2, नहीं तो 11 पाई बाई 2। मीन्स ये सब 1 3 5 7 9 11 ये क्या है? 2n + 1 ऑड मल्टीपल है। बिकॉज आपने पढ़ा है 2n + 1 में डिवाइजर क्या है आपके पास 2 और रिमाइंडर क्या है 1। दैट मीन्स किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स वो ऑड है। तो आज के बाद से ध्यान रखेंगे कि 2n + 1 किसको डिनोट करेगा? ऑड को डिनोट करेगा। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब ऑलरेडी चीज मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, 2n + 1 किसको बोलेंगे? 2n + 1 ऑड को बोलेंगे, और इवन को क्या बोलना होगा? तो 2n बोलेंगे। ठीक है जी। एंड tan थीटा इक्वल्स टू n पाई आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा जो आज अटेंड कर रहे हैं किस तरीके से वैल्यूज आई है। sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, फिलहाल ध्यान रखें थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस रेज़ टू द पावर -1 * अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, और ये वाला फॉर्मूला ये होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े भाई, प्लीज टेल, प्लीज टेल, चलो मूव अहेड। ठीक है, तो आज का जो है इसमें 2 पार्ट और बच गया आपका। ठीक है, फिर हम कर लेंगे क्वेश्चन। कल हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। अब हम ये वाला पार्ट पे आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, या फिर ये आए cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा है, या फिर आपके पास आए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा है। तो इन तीनों का आपको, आपके लिए खुशी की बात है, इन तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए इसको, फास्ट फटाफट लिख लीजिए। इसको मैं डिराइव भी कर दूंगा इसलिए टेंशन ना लें। आप इसको लिख ले, तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन होगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो प्रॉपर्ली आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। z क्या है जी? इंटीजर है। z क्या है? इंटीजर। इंटीजर को सेट्स में किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं ये। ठीक है, क्लियर है? रिटर्न, अब देखो ये डिराइव कैसे हुआ और इन तीनों का फॉर्मूला सेम कैसे आया, अब आप खुद समझ सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको डिराइव कर देता हूँ, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। सोचो इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करें, बताओ इसका हाउ वी कैन डिराइव दिस। देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे करिए कि आप इसको, रिप्लाई नहीं कर रहे यार, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे। आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी से मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करने से? You all are able to hear me? No, ठीक है।
ठीक है भाई। अच्छा आप लोग के कमेंट, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा? बताओ कौन बताएगा फॉर्मूला ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा? आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, ये होता है आपके पास 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता है? दैट मींस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रिप्लाई करो भाई। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यार, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके सामने क्या आ गया cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया cos ऑफ 2 अल्फा। आया नहीं आया? एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन पता है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे कितना है जी 2 अल्फा। 2 कॉमन ले लीजिए तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। आदेश आपको समझ में आ रहा है? आदेश यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये जो लिखा है मैंने, ये जो स्टेप है, ये cos 2 थी, ये अभी फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए आज की क्लास के लिए कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आता है देन थीटा की वैल्यू जो होती है ये होती है सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी तो फिलहाल पीछे में इतना डेरिवेशन में नहीं जा सकता, फिलहाल अभी इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और ये कैसे आता है उसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आदेश आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? यू ऑल आर आदेश एंड ऑल एबल टू हियर मी? ठीक है चलिए, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा है। तो सर इन तीनों का एक्सप्रेशन सेम कैसे आया सर? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा तीनों का एक्सप्रेशन सेम ही क्यों आया। आप ध्यान दीजिए, ये सेकंड लिखा हुआ है यार आपके पास cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये तो पहला डिराइव किया। दूसरा देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा तीनों का एक्सप्रेशन सेम क्यों है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप? cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। और ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। और अभी हमने डिराइव किया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? थीटा इज इक्वल टू क्या है n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसीलिए इसका एक्सप्रेशन सेम आया। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? सर तीसरे का सेम कैसे आया? तीसरे का सेम आया सर कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर tan स्क्वायर अल्फा। बहुत बढ़िया। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा था, तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बिकॉज ये चीज आपको पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने रटा है। तो tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 इधर आएगा, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं जी sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब आप क्या करोगे, इस ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। एंड व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा? 1 बाय sec cos स्क्वायर थीटा। सर क्लास में तो सब आता है पर पेपर में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। बहुत बढ़िया, इसके लिए करना है प्रैक्टिस। क्या करना है जी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर सिर्फ क्लास अटेंड करने से जो है अगर सब चीज हो जाएगा, ठीक है, क्लास तो भैया 100 में 100 सभी ले आएंगे, लेकिन क्लास के बाद जो प्रैक्टिस करेगा उसी के नंबर आएंगे, ये बात श्योर है 100%, ठीक है। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी इतनी जबरदस्त करो कि आपको क्लास की जरूरत ना पड़े, और दूसरा अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो क्लास आपका टाइम सेव करता है। क्लास आपका क्या करता है? टाइम सेव करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करके जितना सीखोगे, आप सेल्फ स्टडी में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, बट सीख तो लोगे, ये बात 100% श्योर है। बट सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट लग जाए वो ये जो सप्लीमेंट्री है, शॉर्टकट नहीं है वो। पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। मेहनत करोगे उसके बाद 100% रिजल्ट आएगा।
सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हो यार 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही आ गया था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा का ही तो ये जनरल सॉल्यूशन था, इसलिए इसको यही तो लिख रहे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली क्या कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा था n पाई प्लस माइनस अल्फा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका यूज बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे यूज इसका, ठीक है। फिलहाल लिख लीजिए, तो ये चीज तो आपके लिए अच्छा हो गया कि अभी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है। तीनों का आंसर एक ही होगा, वो कि क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स इट। क्या होगा जी n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है भाई। आदेश आपको कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, आउट ऑफ 100% एटलीस्ट 20-30%। अगर आपको आज की क्लास 20-30% भी समझ में आ रही है दैट इज वर्थ, ठीक है, बिकॉज बीच से समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, बट आपको आज की क्लास समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा यार, देखो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आप ध्यान से देखो, इसको आप एक तरीका तो ये है कि इसको लिख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/4 का रूट अंडर, ये लिख सकते हो। फिर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, दो केसेस बनेंगे, मतलब ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। इसमें दो केसेस बनेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस 1/2 और दूसरा केस बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2। फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, बट ये वाला मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे जब स्क्वायर है, बिकॉज इसमें लेंदी हो रहा है, ये मेथड क्या हो रहा है लेंदी हो रहा है, तो वी विल नॉट फॉलो दिस मेथड, ठीक है। ये बात समझ में आई, इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसको लिख सकते हो जी आप 1/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो अल्फा होता है ना, अल्फा को हम लोग नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक सोचते हैं कि होना चाहिए, 0 से लेकर के या तो 2π तक होना चाहिए, या फिर -π से लेकर के पाई तक होना चाहिए, दैट मीन्स इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज में होना चाहिए। तो 1/2 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में 1/2 कौन सी वैल्यू पे आता है 30 डिग्री पे आता है, और इसी को लिखेंगे साइन 30 और 30 को रेडियन में लिखाएंगे π/6, ठीक है। आदेश आप ये वाला रिलेशन ध्यान रखो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एक डिग्री की वैल्यू होगी π/180, तो 30 डिग्री की वैल्यू होगी π/, सॉरी 180 इंटू 30, ये होगा 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंज करते हैं, बस एक रिलेशन ध्यान रखो, 180 डिग्री क्या होता है पाई रेडियन। अब यहाँ पे ये स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, सीधा लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे क्या हो गया π/6, ये इसका आंसर है, वेयर n बिलोंग्स टू z, z इज व्हाट इंटीजर, z की वैल्यू क्या है जी इंटीजर है। आई होप समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई फटाफट बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट इफ यू अंडरस्टूड। फटाफट रिस्पॉन्स देंगे अपना।
आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं मैं, फिर अपन करेंगे क्वेश्चंस। सभी लोग सो रहे हो क्या? अभी तक नींद खुली नहीं है? खुल गई नींद पक्का? देख लो भाई। भाई तो यार कुछ लोग अभी भी सोते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जगा के पूछना पड़ रहा है, अरे भाई बता समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं है ना? कुछ ही गिने चुने लोग रिप्लाई करते हैं, जैसे अथर पवार हो गया, नेहा हो गई, ठीक है, सूरज हो गया, ये कुछ गिने चुने रिप्लाई है। अभिषेक हो गया, अभिषेक को खुश कर देते हैं ना। मैं चलो ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दे देगा यार, सॉल्व, क्या दे देगा? सॉल्व 7 cos स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट बताओ मुझे, हाउ यू विल सॉल्व दिस। या तो इसको साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करो, या तो इसको कॉस स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करो। और आपको पता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के टर्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले रिलेशन से। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से मुझे फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए, फास्ट। cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। 7 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है सभी को? इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपके पास 7 माइनस ये हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 4। 7 माइनस 4 3 इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। 3/4 आ गया। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, फटाफट इसका सॉल्यूशन बताइए, फास्ट 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 रिस्पॉन्स दें अपना, जल्दी। सभी से रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना? सिर्फ एक ही दो लोग रिस्पॉन्ड करें मजा नहीं है यार, ठीक है, सभी से एक्सपेक्टेड है रिस्पॉन्स। n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। इसको लिख दोगे यार, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली आप लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो आप इसको लिख सकते हो यार साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये बताओ ये जो है 0 से लेकर के 360 के बीच में √3/2 वैल्यू किस पे मिलती है? साइन 60 पे मिलती है। तो साइन 60 मतलब π/3, उसका स्क्वायर कर लोगे तो साइन स्क्वायर π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस माइनस π/3। यही आंसर है और कुछ नहीं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर आप इसको cos स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करते तो वही आंसर आता, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्व क्या आएगा, सॉल्व साइन 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा, 4 साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए बताइए, इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए। फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। फटाफट बताइए मुझे क्या होगा। रिप्लाई मी फास्ट। बताइए फटाफट, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई देना। देखो, आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया है, देखिए, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा। अब ये देखो, साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये पता होना चाहिए यार तुम्हें। साइन ऑफ ए प्लस बी, जिनको नहीं पता लिख लीजिए, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिख लीजिएगा। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साथ में ये भी लिख लें, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। लग ऐसी रहेगी होगा, तो ये तो वही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, कैसे सर, अगर आपको डिराइव करना है तो कैसे करोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना। सॉरी यार, ए माइनस बी है ये, क्या है ये, ए माइनस बी। ठीक है, इसमें करेक्ट कर लीजिए, मैंने सिर्फ बी लिखा था, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये ध्यान रखना, कॉस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो याद हो ही जाता है। ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले लिस्ट में ऐड कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 4 साइन अल्फा, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए कोई दिक्कत, साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला हमने याद किया है, बताओ सब जल्दी से लिख के, फटाफट साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लिख के बताओ मुझे फास्ट। साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला लिख के बताइए जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 4 साइन अल्फा, साइन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, तो 4 साइन क्यू अल्फा। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 साइन अल्फा। अब ये देखो, ये बचा 3 साइन अल्फा और ये 4 साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स। आई होप समझ में आ गया होगा।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। फटाफट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस माइनस, इसको लिखोगे साइन ऑफ π/3 का होल स्क्वायर, है ना, ये देगा π/3। सेम ही आंसर आएगा, x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/3। क्लियर है भाई सभी को? अंडरस्टूड करके एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अंडरस्टूड करके एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट। सभी लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला है इसलिए जबरदस्ती रिस्पॉन्ड देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे, नॉट अंडरस्टूड लिखेंगे। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं और यही सब क्वेश्चंस आते हैं यार। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 sin x sin 2x, जिसको फॉर्मूले याद है ना ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर देगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं है। फॉर्मूले अराउंड हो ही जाएंगे आपके पास, 40-45 फॉर्मूले तो हो ही गए हैं। sin 4x अभी देखो रिवाइज भी करेंगे, उसमें देखते हैं कितने लोग का किस टाइप का करने वाले हैं अभी रिवीजन। sin 3x सॉल्व करके बताओ इसको फटाफट। इसमें बताओ क्या कॉमन लेना चाहिए। कॉमन मतलब कौन से दो पेयर्स लेने चाहिए। sin 2x एंड sin 4x, क्यों भाई, ऐसा क्यों? बताओ जल्दी से फास्ट। डन, कौन सा भी ले सकते हैं, ले लीजिए कौन सा भी। मैं आपको हिंट देता हूं एक, कि इसमें कुछ ऐसा काम कीजिए कि इक्वेशंस बन जाए, जैसे हमने प्रीवियस केस में बनाया था। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस केस में बनाया था वैसा कुछ ऐसा काम कीजिए कि एक इक्वेशन बन जाए, बस और कुछ नहीं। सोचिए वो कौन सा काम कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाला जैसा क्वेश्चन करवाया था वैसा ही करना होगा। सोचिए थोड़ा, फटाफट बताइए मुझे। इसमें थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी ना डिपेंड करता है, थोड़ा बढ़ते जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ सोचिए और इससे रिलेटेड कुछ सोचिए, इन दोनों से रिलेटेड सोचिए। सबसे पहला देखो, एज ए स्टूडेंट आप कैसा सोचते हो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप सोचोगे कि सीरीज 4 है ना, इसको 2 into 2 लिख देते हैं। कैसे आप सोचोगे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और सोचने के क्रम में हमें क्या चेंजेस करना है, बिकॉज देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले से, तो कौन सा फॉर्मूला किस समय यूज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि कोई किसी फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज कर देंगे, हमें वही फॉर्मूला वहां पे यूज करना है जहां पे सॉल्यूशन इजी हो। अब देखिए, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो क्या होगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a sin b का। इससे मैं बस ये बता रहा हूँ, इससे सॉल्व होने में आसानी होगी कि नहीं होगी। 2 sin a sin b का फॉर्मूला पता है आपको, cos of a minus b।
a माइनस बी, मतलब इसको a मान लेते हैं, उसको b मान लेते हैं, ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है, माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 4x माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2x, क्या हो जाएगा? 2x, सॉरी 4x प्लस 2x 6x ना, सॉरी। इज इट क्लियर? लेकिन इसका कोई फायदा हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इस चीज को जो सोच रहे हैं, इस चीज को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम सोचेंगे कि यार ये जो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो मैं क्या बताने, मैं बस आपको अप्रोच डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप मैं बताऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा, बट मैं अप्रोच डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोच हम किस तरीके से लें। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था, अगर कुछ वैसा ही फॉर्मूला बन जाए तो अपना काम हो जाए। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 3x माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 3x प्लस एक्स लिख सकता हूँ? जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कुछ दिक्कत तो नहीं है? अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है? और साइन 3x को मैं लिख दूंगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे देखिए साइन एक्स पार्ट कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपको, साइन ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ a प्लस बी, ये देख लो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 3x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ पे आप साइन x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अभी ये बेसिकली हो गया 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन स्क्वायर x, ये बन गया, और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, ये कैंसिल हो गया यार, ठीक है। तो यहां से आप बोल दोगे साइन स्क्वायर 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, इसके बाद कोई भी कर लेगा, लेकिन ये डायरेक्ट सवाल हो सकता है आपको ना मिले, तो थोड़ा इस तरीके से घुमा घुमा के दे सकता है। तो आपको बस यही चीजें सोचना है। मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चन बताया, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये जरूर सोचोगे कहीं इस तरीके से तो नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस, बिकॉज को लिखा होगा √3/2 का होल स्क्वायर, जो कि होगा साइन ऑफ π/3, है ना, ये हो जाएगा π/3, लेकिन x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा n π/3 प्लस माइनस π/9। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, चलिए तो एक लास्ट प्रश्न आप सॉल्व करके दिखाएंगे। ये सब तो कर लोगे आप, इसमें भी कोई कष्ट वाली बात है नहीं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। क्वेश्चन tan थीटा प्लस π/3 tan थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहे? आर यू गेटिंग बोर्ड?
ओके, माय प्लेजर। बढ़िया है, बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो इतना इंटरेस्ट आएगा कि लगेगा दिन भर मैथ्स पढ़े, नहीं तो इतना इंटरेस्ट लूज होगा लगेगा जीवन में कभी मैथ्स ना पढ़े। दो चीज है, ये है कि आप कितना इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करते हुए पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा मैथ्स पढ़ने में। बस इसमें फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं और वो भी याद हो जाते हैं। अगर आप खाली फॉर्मूले रटोगे ना तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। सॉल्व करके फॉर्मूले याद करोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए बताइए फटाफट कैसे करना चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को। बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बात तो श्योर है। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, बताओ भैया थीटा की क्या वैल्यू होगी, फिर तो कोई भी कर दे। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और बताइए इसको किस तरीके से करेंगे। डन। देखो सबसे पहली बात कि जब इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, देखो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आएगी मैं वो बता रहा हूँ, tan A प्लस tan B। अगर आप ऐसा करते हो, करने के लिए इसको कर सकते हो, बिकॉज tan A प्लस tan B का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली नहीं पता है। तो आप क्या करोगे कि tan ऑफ इसको A मानोगे, इसको B मानोगे, एक अलग से आप यूज करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है, और इसमें भी लेंदी हो जाएगा, उससे बेटर क्या है, ठीक है ना, उससे बेटर ये है कि आप tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला जो ब्रैकेट में इंडिविजुअली यूज कर ले। सभी लोग मुझे लिख के बताए tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला फटाफट, बिकॉज इसमें भी tan ऑफ A प्लस B लग जाएगा, इसमें भी tan ऑफ A प्लस B लग जाएगा। फटाफट लिख के बताओ, tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आदेश आप बस बर्दाश्त कर लो, ये सब फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, परेशान मत होना यार तुम पहले ही कि फॉर्मूलेस हैं क्या होगा, सब याद हो जाएंगे, टेंशन ना लेना बस। ठीक है, अब ये A है और ये क्या है, B है। tan ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा आपके पास, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A और B की वैल्यू भी पुट करते हुए चलता है। A की वैल्यू कितनी है बताओ, A की वैल्यू है थीटा और B की वैल्यू है tan पाई बाई 3। व्हाट इज tan पाई बाई 3? tan पाई बाई 3 मींस tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, है ना। एंड 1 माइनस tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B, कुछ इस तरीके से आ गया। फिर आएगा प्लस, सेम यही करेंगे, tan A प्लस tan 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कौन बताएगा? Who will tell me the value of tan 2 pi by 3? जल्दी से मुझे बताओ भाई, इतना पढ़ाया है, tan 2 pi by 3 की वैल्यू क्या होगी? इसको क्या लिख दोगे यार आप, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे? tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, और tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 पाई पे चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पाई बाई 3। एंड व्हाट इज tan ऑफ माइनस tan ऑफ पाई बाई 3 माइनस √3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस √3। क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस √3।
ये सभी को समझ में आ रहा है? अब ये सब बातें जो है बिल्कुल इजी लगनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस √3 n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये सब फॉर्मूले मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी जब हम बाकी चैप्टर्स में आएंगे। तो ये क्योंकि पहला ही चैप्टर था हम लोग का, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस √3 tan थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस √3 tan थीटा। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ना √3 tan थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और ये tan थीटा प्लस √3 एंड tan और ये हो जाएगा √3, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो, tan थीटा प्लस √3 और इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे 1 प्लस √3 tan थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा, है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस √3, tan थीटा माइनस √3, ये पूरे पे आ जाएगा n इक्वल्स टू आ जाएगा 3। इतना तो करना पड़ेगा यार, इतना तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे, जितना जल्दी सिंप्लीफाई करके बताएंगे उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। फटाफट बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस tan थीटा एंड प्लस, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट, सिंपली मल्टीप्लाई करना है फास्ट, सिंपली मल्टीप्लाई करना है ना फास्ट। मल्टीप्लाई कर दो यार। tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा tan थीटा, ऐसे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फास्ट रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। tan थीटा इंटू √3 tan थीटा तो क्या हो जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, एक मिनट, ये दो लिख दिया ना, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा ये √3 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। प्लस 1 इंटू ये वाली मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू ये पूरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस √3, ठीक है। और यहाँ से माइनस √3 tan थीटा इंटू tan थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3 tan थीटा एंड √3, है ना, क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। ये बात समझ में आई। और ये इसके पूरे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन आते हैं भैया, ये लेंदी क्वेश्चन है, आप ये मत समझना ये लेंदी क्वेश्चन है, बिकॉज ये सिंपली कैलकुलेशन है ना, इसमें लेंदी होने वाली कोई बात नहीं। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, आप खुद डायरेक्ट करेंगे तो इजी लगेगा आपको। बताओ इसमें कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा होगा, उसको कैंसिल कर दो यार। कुछ हो रहा है कैंसिल? ये तो 3 tan थीटा एंड 3 tan थीटा 6 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस tan थीटा 7 tan थीटा प्लस ये tan थीटा 8 tan थीटा, तो इसको 8 tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। √3 tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। प्लस √3 माइनस √3 ये कैंसिल हो गया यार। और कुछ बच रहा है? और कुछ बचा क्या? 3 tan थीटा 3 tan थीटा 6 tan थीटा प्लस 7 tan थीटा प्लस ये, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे इसको tan थीटा प्लस, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट, फटाफट सॉल्व करके बताइए, जल्दी सॉल्व करके बताओ। एलसीएम ले लो, इक्वल्स टू 3 है, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए फटाफट, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस लेवल का करवा दिया। tan थीटा इनटू दिस, अब ये हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो।
प्लस ये हो जाएगा 8 tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करके बताइए फटाफट कितना होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। tan थीटा माइनस ये हो जाएगा 3 tan क्यू थीटा प्लस 8 tan थीटा और डिवाइडेड बाय ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब कुछ कॉमन ले लीजिए और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। एक कॉमन, tan थीटा प्लस 8 tan थीटा क्या हो जाएगा, 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यू थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3। सॉल्व कर लीजिए, 3 tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3, हाँ 3 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, 8 tan थीटा प्लस ये हो जाएगा ना 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व कर लीजिए, फटाफट बताइए मुझे, फटाफट बताओ मुझे, रिप्लाई करो। जल्दी बताओ मुझे। माझ्या आवडीचे बीन्स ना, ते मोठे वाले गोल ना। आप एक काम कर सकते हो, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन डू वन थिंग, कि आप यहाँ पे ना एक काम कर दीजिए, बिकॉज यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन में कुछ रिजल्ट ऐसे वैसे आएगा नहीं। आप एक काम करिए, एक फॉर्मूला आपको पता है, आप यहाँ से 3 tan थीटा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप 3 tan थीटा कॉमन लोगे, ये आ जाएगा 3 tan थीटा, नहीं 3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताओ, चेक करो कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक है। मेथड प्रोवाइड टू एवरीवन, गॉट द आंसर, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा काम अपना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब बताओ ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसी का फॉर्मूला होता है, जल्दी से मुझे लिख के बताओ, फटाफट बताओ, बिकॉज इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला होता है यार, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपने पता होगा, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यार। अब देखो काम कितना आसान हो गया, 3 और ये पूरा का पूरा वैल्यू हो गया tan 3 थीटा, ठीक है, इज इट क्लियर, इक्वल्स टू क्या आ गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, tan 3 थीटा इक्वल्स टू हो गया 1, और यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब tan पाई बाय 4। सॉल्व करके बताओ इसको फटाफट, फटाफट सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताइए, फटाफट सॉल्व करके बताओ यार। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाई 4 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 12,
ये आंसर आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था बिकॉज देखो इसमें मैं भी वही कॉमन लेने की कोशिश कर रहा था, 3 tan थीटा कॉमन लेने की कोशिश कर रहा था, बट उससे कुछ हो नहीं रहा था। बट व्हेन वी टेक 3 कॉमन तो पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया इस तरीके से। सर नहीं आएगा। अच्छा प्लस माइनस दोनों लिख दिया गया है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। प्लस माइनस नहीं रहेगा यार, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस में नहीं बताया आपको, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का लेंदी क्वेश्चंस तो इसको नहीं बोल सकते, बट थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस वाले चैप्टर का। एक सवाल ऐसा आएगा कि ये लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये वाला फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। याद है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, व्हाट वाज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा? वेटिंग फॉर द रिप्लाई। What will be the minimum value of a cos theta plus b sin theta? Under root of a square plus b square is the maximum value. ये हमने पढ़ा था, इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। Under root of a square plus b square plus है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, माइनस है तो मिनिमम वैल्यू देगा। याद है हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो फिलहाल उसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे और आराम से चीजों को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिराइव करना है तो देखिए इसको किस तरीके से डिराइव कर सकते हो आप देखिए इसको किस तरीके से डिराइव कर सकते हो। ये a और b दिख रहा है, देखिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है a cos थीटा, ठीक है, आपको इसमें कैसे करना है, चलो मैं सीधा प्रोसीजर ही बता देता हूँ, ठीक है। लिखिए इसमें और डेरिवेशन का जो पार्ट है वो भी आ जाएगा इसमें। लिखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, लिखिए स्टेप बाय स्टेप। ये जो a है ना, पुट a इक्वल्स टू r cos alpha, लिखिए put a equals to r cos alpha and b is equals to r sin alpha। क्या पुट करेंगे, a equals to r cos alpha and b equals to r sin alpha। अब ये कैसे पुट किया सर, ये भी बता देता हूँ, देखिए ये आपको समझना, चलो मैं समझा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हो जाएगा चेंज, तो मैं इसको डिवाइड भी इसी नंबर से कर दूंगा, और डिवाइड करूंगा तो दोनों को डिवाइड करूंगा, बाद में मैंने सेपरेट कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने। तो कोई फर्क पड़ेगा, मुझे जल्दी से बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? प्लीज टेल मी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसी इक्वेशन को अगर फिर से मल्टीप्लाई करो आपको वही इक्वेशन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को r बोल रहा हूं,
दैट मीन्स मैंने r की वैल्यू को क्या डिफाइन किया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मैंने थीटा लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, और ये r है, r की हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होगा नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर? यस और नो? भाई जल्दी बताओ। तो यहां से अगर आप cos थीटा लिखोगे, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा क्या होगा आपके पास, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, r लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको यहाँ थीटा इसको ना दे करके अगर मैं अल्फा लिख दूं, फिलहाल इसको मैं क्या लिख दूं, अल्फा लिख दूं, बिकॉज मुझे अल्फा के टर्म लिखना है। अगर मैं क्या cos अल्फा लिखूं, तो cos अल्फा लिखूं तो a बाई आर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो a की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, r cos अल्फा। a की वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूँ, r cos अल्फा लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? a को मैं क्या लिख रहा हूँ, r cos अल्फा, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज मैंने बता दिया कि a को मैं क्या लिख दूंगा, r cos अल्फा। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि आपको देखो किस तरीके से करना है। और अगर मैं tan अल्फा की बात करूं इसमें, देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझ लीजिए। अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, बताओ tan अल्फा क्या होगा, व्हाट विल बी tan अल्फा, b बाई a, होगा नहीं होगा? व्हाट विल बी tan अल्फा, b बाई a। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए, अब फाइनल आपको चीज समझ में आने वाली है। अभी तक मैं बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर रहा था, अभी तक मैं आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर रहा था। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, a की वैल्यू जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c है। सिंपल सी बातों को ध्यान में रखिए, ठीक है। मैथमेटिक्स मतलब कि आपको जो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप a को क्या पुट कर दोगे, यू विल पुट a इक्वल्स टू r cos है तो cos अल्फा पुट करोगे यहाँ पे, cos अल्फा cos थीटा, और b की जगह पे क्या पुट कर दोगे, r sin है तो sin थीटा sin अल्फा, sin थीटा sin अल्फा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बिकॉज आप खुद सोचो, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin अल्फा, है ना। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना, इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, r cos अल्फा और r sin अल्फा, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया, c, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स क्या था, b बाई a, यही था tan इनवर्स b बाई a। तो हमें r भी पता है, अल्फा भी पता है। अब आपने ये लिखा है, तो बेसिकली अगर आप r कॉमन ले लें, इफ यू टेक r कॉमन, तो क्या बना, cos अल्फा cos थीटा, क्या बना आपके पास, cos अल्फा cos थीटा, और sin अल्फा sin थीटा, ये बना। और आप इसको क्या लिख सकते हो, cos a cos b प्लस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से मुझे बताओ, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी आपको मौका दूंगा, एक बार पूछ लीजिए, पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा सारी बातें। cos ऑफ a माइनस बी, cos a, इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको a मान रहा हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, जो भी a और b मानोगे अपने अकॉर्डिंग। तो cos ऑफ a माइनस बी, बिकॉज प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। a की वैल्यू क्या है, अल्फा, a की वैल्यू क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा c। दैट मीन्स फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए,
ये फाइनली इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सी बाई आर। और अभी सी बाई आर कुछ ऐसी वैल्यू देगा जिसको आप cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में आप लिख पाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल। क्या ये बात समझ में आई सभी को? देखो सिंपल सा है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। देखिए अब मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे b लिखा, यहाँ पे a लिखा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर तो हो गया ना? c बाई आर तो 1 होगा ना। c की वैल्यू c, नहीं c आपको नहीं पता ना, व्हाट इज c एंड व्हाट इज r। c बाई आर यू डोंट नो। c बाई आर आपको पता, c आपको नहीं पता ना। ये कोई इसको इसको एक्सप्रेस कर देंगे किसी इसके टर्म्स में, cos बीटा के टर्म्स में कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू cos बीटा। c इज द हाइपोटेनस। कौन बोला भैया c इज द हाइपोटेनस? r इज द हाइपोटेनस। r इज द हाइपोटेनस ना। c तो कुछ भी हो सकता है, c कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैंने c इसका नाम ही नहीं दिया, मैंने इसको क्या बोला है? r बोला है। ठीक है, c तो मैंने एक नंबर ये लिया है। c जरूरी थोड़ी ना है कि हाइपोटेनस है। आई हैव नेवर मेंशन कि c इज हाइपोटेनस। अथर्व समझ में आया क्या? क्या मैंने बोला कि c की वैल्यू r के बराबर है? नहीं ना। ठीक है, तो देखो मैंने यार सिंपल ये बोला कि आपके पास अगर a cos थीटा है प्लस b sin थीटा है इक्वल्स टू c है। देखो एक बार दोबारा समझ लो, अगर कोई चीज अगर टिपिकल लगे ना तो एक बार दो बार समझ लेना चाहिए। मैंने इसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा उससे। इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, 1-2 मिनट बस यही हुआ ना, एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट बातें तो समझ में आ जाएंगी आपको, वो इंपॉर्टेंट है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बट आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, अब ये वाली वैल्यू बताओ मुझे, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? ये वाली वैल्यू तो हो गई r, और ये वाली वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आप इसको cos अल्फा लिखोगे? और ये cos थीटा हो गया। b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा आपके पास? साइन अल्फा हो जाएगा। और ये हो गया आपके पास साइन थीटा। होगा नहीं होगा यार? ये उसी फॉर्म में आ गया, ये r यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। cos अल्फा cos थीटा, साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? c बाई आर। c बाई आर को हम लोग cos के टर्म्स में लिखेंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हम क्या बोल देंगे? cos बीटा। ठीक है, जैसे आपके पास 1/2 आया, c बाई आर कुछ आया, इसको क्या लिखते हो आप? cos 60 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ऐसे ही c बाई आर को किसी न किसी के टर्म्स में लिख देंगे, और फाइनली आपके सामने एक्सप्रेशन आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ बीटा। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू लिख सकते हो? थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? Please tell me how many of you understood this. Please tell me how many of you understood this entire procedure. ठीक है, मैंने एक्चुअली आपको 2 बार समझाया ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है ना? सोए हुए मत रहो बाबू। वे ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में आपका ये 0-1 बहुत मैटर करता है। अगर आप 0-1 रिस्पॉन्ड करना बंद कर दोगे तो मैं समझते रहूंगा कि आपको सब चीज समझ में आ रहा है और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी बात तो दिक्कत आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए बताइएगा मुझे,
इसको सॉल्व करके √3 cos थीटा √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2। बताओ, फटाफट बताओ, ये क्या है बेटा? आपका a है, a cos थीटा, और ये b की जगह पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे फटाफट लिख देने का, a की जगह पे √3 है और b की जगह पे क्या था? 1 था। तो बताओ मैं a को क्या पुट कर रहा था? a को मैं क्या पुट कर रहा था? r, a को मैं क्या पुट कर रहा था? r cos अल्फा, और b को क्या पुट कर रहा था? r sin अल्फा। पुट कर रहा था नहीं कर रहा था यार? यस नो में रिस्पॉन्ड करो मुझे फटाफट। सबसे पहले मैं r निकाल देता हूँ, सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ? r, यहीं पे निकालता हूँ प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड r, फटाफट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए भाई। √a² प्लस b², r निकल गया आपके पास। व्हाट इज √a² प्लस b²? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 आ गया, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स ऑफ b बाई a। व्हाट इज b? 1। व्हाट इज a? √3। ठीक है ना? अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लिख भी लीजिए, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ये हो गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ b बाई 1 बाई √3 कौन सी वैल्यू पे होती है? 30 डिग्री पे होती है। और 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। ये बात समझ में आई? जल्दी से मुझे 0 1 में रिस्पॉन्ड कर दीजिए फास्ट। ये दोनों बात समझ में आ गई सभी को? फटाफट बता दीजिए, क्या ये दोनों बात समझ में आई? यार गधों की तरह रिस्पॉन्ड, फटाफट रिस्पॉन्ड दो यार, गधों की तरह मत बैठो। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट करके बताओ मुझे, तो कैसे लिखोगे जल्दी? इतना मैंने आपको बता दिया, 90% बता दिया, अब 10% आप बताओगे। ये एक्सप्रेशन क्या बनता है यार आपके पास? ये a है ना, इसके जगह पे क्या लिखोगे आप? r cos अल्फा cos थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे? r sin अल्फा sin थीटा इज इक्वल्स टू √2। तो फटाफट बताओ, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? r तो बाहर आ जाएगा, cos अल्फा cos थीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। होगा नहीं होगा? इज इक्वल्स टू √2। फटाफट पुट कर दो, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 6। ठीक है, इक्वल्स टू r, r यहाँ पे आ जाएगा √2 बाई r, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू हमने निकाल दिया 2, तो √2 बाई 2 आया। फटाफट समझ में आ गया सभी को? तो यहां से हो जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इस 2 को क्या लिख देंगे? इस 2 को लिखेंगे, इसको लिख देते हैं √2। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली? 1 बाई √2। आपको सोचना है cos की किस वैल्यू पे 1 बाई √2 आता है। तो cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6, एंड यू कैन राइट इट एज cos ऑफ पाई बाई 4। क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई बाई 4। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। फटाफट सॉल्यूशन बताओ, जनरल सॉल्यूशन। तो हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह पे थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह पे कितना है? पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस पाई बाई
6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आई? फटाफट बताओ, हाउ मेनी यू अंडरस्टूड दिस? आ गई बात समझ में सभी को? इसमें दो केसेस ले लेना है यार, ठीक है? एक बार प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, एक बार माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। डायरेक्टली मत ऐड करना। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये पहला केस आएगा। और थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 4 एन प्लस पाई बाई 6। ये दो केसेस आएंगे, इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लीजिएगा, दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना अटेंडेंस फटाफट दे दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फटाफट अटेंडेंस दीजिए, जितने लोग अटेंडेंस देंगे उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा, अदरवाइज आपका अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। तो अभिषेक है, आदेश है, आदर्श है, चैतन्य ट्यूटोरियल भी है, क्षितिज तलेकर, नेहा, पवन, प्रज्वल, साहिल, साहिल माने, साक्षी, सूरज, सुशील, यू, सत्यम, वेद। अटेंडेंस देके आफ्टर दैट यू कैन लीव। फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए, आफ्टर दैट यू कैन लीव। दे दिया सबने? चलो एंड द मीटिंग। ये कौन है भैया? Who is this? Who is this बेवकूफ फेलो? ऐसे मत करो यार, ठीक है? बेवकूफों वाले काम नहीं करते। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। आफ्टर नाउ यू कैन लीव। हरी बोल को 1 मिनट, होस्ट मैं आपको कैसे बनाऊं फटाफट बताओ मुझे। बन गया ना? चैतन्य ट्यूटोरियल इन होस्ट। अच्छा, आप तो बन ही सकते हो ना? ठीक है, चलो, हरी बोल।